हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरहान और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिज़ाइनर्स एकेडमी पर, जहां हम 3D मॉडलिंग, स्कल्पटिंग और रेंडिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस शेयर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर ही होंगे और उम्मीद करता हूं कि प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम सीखेंगे हेलिक्स के बारे में। हेलिक्स क्या चीज़ होती है? ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं कर्व्स में और उसके बाद चलते हैं हेलिक्स में। ये आप सिंपली टाइप भी कर सकते हैं, हेलिक्स। ठीक है, तो हमने इस पर क्लिक करा। हेलिक्स ये कह रहा है कि ठीक है बताइए स्टार्ट ऑफ द एक्सिस, कहाँ है आपकी एक्सिस। तो हमने कहा ठीक है, ओरिजिन पॉइंट जो कि हमारा 0,0, तो हमने 0 टाइप करा एंड एंटर कर दिया। तो ये देखें स्टार्टिंग हो चुकी है। ठीक है, फ्रंट में चलते हैं। फ्रंट में चलने के बाद शिफ्ट हमने प्रेस करा और क्लिक कर दिया रैंडमली। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ स्प्रिंग्स आने लगे। अगर हम जाके पर्सपेक्टिव में चेक करें तो ये देखिए इस तरीके से स्प्रिंग आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें दो पैरामीटर्स हमारे पास मौजूद है। सबसे पहला है टर्न्स, दूसरा है पिच। टर्न्स तो आप जानते ही होंगे क्या चीज़ होती है। टर्न्स का मतलब है ये जो घूम रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, दूसरी चीज़ है पिच। पिच का मीन्स है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस कहलाती है वो पिच कहलाती है। ठीक है, तो अगर आप पिच को इंक्रीज़ करेंगे तो टर्न्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक चीज़ अगर इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल टर्न्स 10 है तो हमने इसको टर्न्स कर दिए 5। तो ये देखें टर्न्स 5 हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने एक ये प्रोफाइल अपनी बना दी 2D की। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मीन्स बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होने की वजह से अगर हम जाते हैं रीबिल्ड में तो रीबिल्ड में हमें पता चल जाएगा कितने टोटल पॉइंट्स हैं। तो रीबिल्ड कह रहा है कि इसमें 183 पॉइंट्स हैं। ठीक है, बाकी हम इसको रीबिल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से चलते हैं फ्रंट व्यू में और चलते हैं कर्व में एंड हेलिक्स में। ठीक है, फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक रैंडमली और अब कहते हैं पिच चेंज कर देते हैं। पिच 28 है, हमने इसको 35 कर दिया। तो ये देखें टर्न्स हमारे ऑटोमेटिकली 4.11 हो गए। ठीक है, तो टर्न्स हम 4.13 ऐसे कुछ भी ले सकते हैं डेसिमल पॉइंट्स में। ठीक है, ठीक है, तो इससे कुछ बना लेते हैं। इसको हमने डिलीट करा। ओके, फिर से चलते हैं कर्व में एंड हेलिक्स में। स्टार्ट करते हैं 0 से। फर्स्ट क्लिक देन सेकंड क्लिक। ठीक है, कितने चाहिए? तो हमने कहा हमको चाहिए 10। ठीक है, इसको हम बहुत कम कर देते हैं कुछ इस तरीके से एंड ओके। ठीक है, सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ चलते हैं। यहाँ चलने के बाद हम लगा देते हैं पाइपिंग कमांड। ठीक है, 1 पर चेक कर लेते हैं। ये देखें 1 पर आई थिंक कुछ कम लग रही है थोड़ा सा। एक बार फिर से ले लेते हैं, 4 पर ले लेते हैं। 4 सेंटीमीटर्स ज़्यादा ही है। ठीक है, कुछ कम कर लेते हैं 3 पर। ओके, ठीक है, शेडेड में देख लेते हैं कैसा लग रहा है। कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं ना, ऑल्ट दबाकर और ड्रैग कर देते हैं। इससे क्या होता है, कॉपी हो जाती है। तो ये देखें इस तरीके से ना हमने इसे ड्रैग करा और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। तो हमने एक इस तरीके से एक रोप टाइप कुछ क्रिएट कर दी है। एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये देखें। ओके, ठीक है, आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें और ऐसा कुछ बनाएं। डायमीटर ज़्यादा है तो थोड़ी अजीब सी लग रही है, डायमीटर कम हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर लगेगी। ठीक है, एक काम और कर लेते कि हमने एक सर्किल बना दिया। हम चाह रहे थे कि ये जो हमारी कमांड है जो कि हेलिक्स है, वो हम चाहते थे कि इसके अराउंड आ जाए। सीधा सीधा तो बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन अगर हमें इसके अराउंड लेनी है तो पहले शेप बनाएंगे, हेलिक्स पर जाएंगे। ये कह रहा है कि स्टार्ट ऑफ द एक्सिस बता दीजिए, तो एक्सिस नहीं बताएंगे बल्कि एक ऑप्शन और है ब्रैकेट में जिसका नाम है अराउंड कर्व। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। कह रहा है सेलेक्ट कर्व। कर्व सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये देखिए इसके अराउंड ही आने लगे। हमने कहा ठीक है, हमें चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स 15 और इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखें ना। ठीक है, तो हमने इसको एडजस्ट करा इसी तरीके से। ओके, और ये जो हमारा सर्किल था उसको फ़िलहाल के लिए हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर से पाइपिंग कमांड ले लेते हैं। आप जो चाहें कर सकते हैं, हो सकता है स्वीप 1 रेल या स्वीप 2 रेल, जो भी आप चाहें कर सकते हैं। अगर आपने चेक नहीं करा स्वीप 1 रेल और 2 रेल तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, डायमीटर 2 पे चेक कर लेते हैं तो देखिए ये आ रहा है।
इसके साथ भी वही करते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं और ये देखें इस तरीके से हमने एक ट्विस्टेड एक रिंग बना दी। ठीक है, तो ऐसे कोई प्रोफाइल अगर आप बनाना चाहते हैं तो बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं फ्रंट व्यू में, फिर से एक प्रोफाइल और बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ चलते हैं, यहाँ से ले लेते हैं एक स्टार। स्टार पे भी लगाना चाहते थे, इसकी स्टार की साइड्स रख लेते हैं, नंबर एंड साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स 5। ओके, ये हमने बनाया शेप, इसके अराउंड चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं कर्व में, हेलिक्स में एंड अराउंड कर्व। सेलेक्ट द कर्व, कर्व सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये देखिए इस तरीके से ये आ रहा है। तो हमने कहा ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज़ कर देते हैं, अराउंड 30 कर देते हैं, और ये हम कुछ कम कर देते हैं बहुत। ओके, ये जो हमारी प्रोफाइल है इसको भी रखते हैं। ठीक है, एक बार फिर से चलते हैं कर्व में एंड हेलिक्स में, अराउंड कर्व में। ठीक है, सेलेक्ट द कर्व, वही कर्व को सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल सेम आ रहा है। तो हमने क्या काम करा, अपना कर्सर को जस्ट अपोजिटली मूव कर दिया, तो ये देखिए बिल्कुल इन्वर्स हो गया। अगर इसी डायरेक्शन में रखेंगे तो इसके जैसा ही आएगा, लेकिन अपना कर्सर को अगर फ्लिप कर दें, मीन्स उधर कर दें, तो ये देखें ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, ठीक है, इसे डिलीट कर देते हैं फ़िलहाल, दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और चलते हैं पाइपिंग कमांड के पास फिर से, और लगा देते हैं 2 पर, और चेक करते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। रेंडर में एक बार चेक कर लेते हैं क्या रिज़ल्ट आया है, तो ये देखें बिल्कुल सॉलिड। ठीक है, एक काम कर लेते हैं कि जल्दी से यहाँ चलते हैं और एक बना लेते हैं एक टोरस। ठीक है, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक एंड देन थर्ड क्लिक। ये देखें हमने स्टार वाला एयरिंग कुछ बना दिया। ओके, ये देखें इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।